प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। आमतौर पर डिलीवरी के बाद, संतान उत्पत्ति के बाद ज्यादातर महिलाओं के शरीर में कैल्शियम कम हो जाता है और वहां पर हड्डियों की समस्या उनको ज्यादा होती है। हड्डियों का जो स्वामी है ज्योतिष में वो है सूर्य, और अगर आप ऐसे घर में रहती हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं आता, आप सूर्य के प्रकाश के कांटेक्ट में नहीं आती, तो कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ये सब होती है और हड्डियों की समस्या परेशान करती है। ज्यादातर महिलाओं को हड्डियों की समस्या होती है। क्या उपाय करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। अपनी बालकनी में जाके, अपने छत पे जाके, अपने पार्क में जाके, जैसे भी संभव हो नित्य प्रातः सूर्य को जल अर्पित करिए। सूर्य के सामने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। दूध वाली चीजों का प्रयोग ज्यादा करिए। दूध जरूर पीजिए, ये बहुत जरूरी है। सलाह लेकर के एक मोती या एक माणिक्य, इन दोनों में से कोई एक रत्न सलाह लेकर के धारण करिए और गुलाबी रंग के, पिंक कलर के वस्त्रों का प्रयोग ज्यादा करिए। अगर आप ऐसा करें नियमित रूप से तो आपकी हड्डियों की समस्या कम होगी। खास तौर से मैं महिलाओं को कहूंगा कि किसी न किसी तरह से समय निकाल करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सूर्य की रोशनी में पीठ करके लगभग 1 मिनट 1.5 मिनट रोज खड़े रहिए। आपकी हड्डियों की समस्या में चमत्कारी सुधार होना शुरू हो जाएगा। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, आपको पहले बताया कि महिलाओं के जीवन का जो सेंट्रल प्लेनेट है, जो प्रमुख ग्रह है, केंद्रीय ग्रह है, वो है चंद्रमा। और चंद्रमा का मतलब होता है मन और भावनाएं। तो अगर महिला के जीवन का प्रमुख ग्रह चंद्रमा है तो इसका मतलब है कि वो स्वभावतः भावनात्मक, इमोशनल होती हैं। और अगर चंद्रमा जरा भी ऊपर नीचे हुआ तो महिलाओं को भावनात्मक और मानसिक समस्याएं ज्यादा परेशान करती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपको भावनात्मक या मानसिक समस्या बहुत होती है, महीने की पूर्णिमा को उपवास जरूर रखिएगा। केवल लिक्विड लेकर के या लिक्विड लेकर के और फल खा करके। भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करिए, हरी सब्जियों का प्रयोग बढ़ा दीजिए। सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करिए और घर के उसी कमरे में सोइए, उसी कमरे में रहिए जहां सूर्य का प्रकाश आता हो। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, हर बात पर आपको दिक्कत होती है, भावनात्मक, मानसिक, तो मोती या ओपल बहुत सोच समझ करके पहनिएगा, क्योंकि मोती पहनने से आपकी भावनाएं एक्सिलरेट हो सकती हैं। ओपल पहनने से आप ज्यादा भावुक हो सकती हैं। इसलिए अगर सलाह दी जाए तब तो पहनिए, लेकिन अगर आप बहुत इमोशनल हैं तो जरा सोच कर पहनिएगा। सलाह लेकर के एक देसी मूंगा, इंडियन कोरल, अगर आप ये धारण करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। इसके परिणाम आपके लिए बेहद शुभ होंगे। देखिए, महिलाओं के बारे में एक बात हमारे दर्शक समझ चुके होंगे कि महिलाओं का जीवन केंद्रीय रूप से चंद्रमा पर आधारित है, कुछ हद तक मंगल पर। तो पहली बात, अगर आप महिला हैं तो आप चांदी जरूर पहनिए। जैसे अगर आप मोती पहनती हैं तो वो भी चांदी में पहनती हैं। आप
पन्ना पहनती हैं तो चांदी में पहनती हैं। अगर आप ऐसा नहीं करती तो चांदी का कोई छल्ला बनवा के पहन लें या चांदी का कड़ा बनवा के पहन लें। चांदी आपको जरूर पहननी है किसी न किसी रूप में। अपने शरीर पर चांदी जरूर धारण करिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चंद्रमा के नियंत्रक देवता हैं भगवान शिव, तो हर महिला को भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए और उसके लिए पंचाक्षरी मंत्र बड़ा अचूक मंत्र है, नमः शिवाय। सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें। ऐसा कोई भी महिला कर सकती है, या खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते ऑफिस में काम करते समय गाड़ी चलाते समय अपने मन में निरंतर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ये आप दोहराते रहिए। तो जितना इस मंत्र का आप जप करेंगी उतना आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, उतनी आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी और सामान्यतः आप बीमार नहीं पड़ेंगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।